सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ आपके भाषा सेतु पुस्तक पाठ 7 चंद्रशेखर वेंकट रमन का अध्ययन करवाने के लिए। तो हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जो पहले पढ़ाया गया था, इससे पहले कक्षा में जो भी हमने चंद्रशेखर वेंकट रमन के विषय में पढ़ा था, उसका हम थोड़ा सा एक छोटा सा रिविज़न कर लेते हैं ताकि हमें आगे पाठ पढ़ने में आसानी हो, है ना। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अपना पहला शोध पत्र अपने विद्यार्थी जीवन में ही सन 1906 में लिख लिया था। कब लिखा था? सन 1906 में लिख लिया था अपना पहला शोध पत्र, जिसे हम प्रकाश विवर्तन के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ छपी थी? लंदन के एक पत्रिका में छपी थी। ठीक है, ये जानकारी हमने पिछली कक्षा में ली थी। दूसरी बात हमने ये भी बताया था कि सन 1923 में उन्हें लंदन की एक रॉयल सोसाइटी में सदस्यता भी प्राप्त हो गई, अर्थात लंदन की एक रॉयल सोसाइटी में उनको सदस्य भी नियुक्त किया गया, जो अपने आप में क्या कैसी बात थी? एक प्रतिष्ठा की बात थी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि सन 1927 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी विश्वकोश में वाद्य यंत्र की भौतिकी पर लेख लिखने का प्रस्ताव मिला, और वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भौतिकी विश्वकोश में कोई लेख लिखा, वो भी किस पर? वाद्य यंत्रों की भौतिकी पर। ठीक है, इससे पहले जो भी लेख लिखते थे वो विदेशी थे या फिर जर्मनी थे, लेकिन वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें वाद्य यंत्रों की भौतिकी पर लेख लिखने का प्रस्ताव मिला। ये भी अपने आप में कैसी बात है? एक गर्व की बात है। ठीक है, आगे हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने सन 1928 में ऐसे ही शोध करते करते वो आगे बढ़े, और सन 1928 में उन्होंने प्रकाश के विकिरण पर शोध किया, जिसको रमन प्रभाव के नाम से हम जानते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा पिछली कक्षा में जो भी हमने पढ़ा था। अब आगे हम उनके विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। तो आइए मैं उनके विषय में आपको थोड़ी और जानकारी दूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चंद्रशेखर वेंकट रमन ने कौन सी खोज की? सन 1928 में प्रकाश के विकिरण पर जो खोज की, वो उसे क्या नाम दिया गया? रमन प्रभाव नाम दिया गया, क्योंकि ये खोज किन्होंने किसने की थी? चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। और ये खोज अपने आप में इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठित हुई कि उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये भी मैं आप लोगों को पहली कक्षा में बता चुकी हूँ कि उन्हें नोबेल पुरस्कार सन 1930 में प्रदान किया गया। अच्छा बच्चों, मैं आपको ये भी बताती हूँ ये खोज किस पर थी। ये खोज थी उनकी प्रकाश के ऊपर। उन्होंने ये खोज किया था कि जब कोई प्रकाश या प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी वस्तु से होकर गुजरती है तो उसका कुछ भाग किनारे पर फैल जाता है, और प्रकाश की किरणों का जो दूसरा फैला हुआ भाग, पहले भाग से उनका रंग थोड़ा भिन्न होता है। तो ये खोज उन्होंने सन 1928 में की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अच्छा आप ये भी जानते हैं कि वो कोलकाता विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर काम करते थे। तो सन 1932 में वो कोलकाता विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो गए, अर्थात कि क्या हो गए? रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वे संचालन कार्य करने लगे। कहाँ? बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, मतलब कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम कर ही रहे थे। वहाँ से रिटायर होने के बाद 1932 में वहाँ से रिटायर होने के बाद वे बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में संचालन का कार्य करने लगे, मतलब वहाँ का कार्यभार देखने लगे। और 21 नवंबर सन 1970 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं रीडिंग करती हूँ बेटा, आप लोग अपनी किताब में देखिए। ठीक है, आप सभी को अपनी किताब निकाल कर रखनी है, और मैं जो पढ़ रही हूँ वो आपको खुद भी रीड करना है घर में 2 से 3 बार। तो मैं पढ़ूँ आगे। सन 1928 में रमन ने प्रकाश के विकिरण के संबंध में खोज की, जो एक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। इसे रमन प्रभाव कहते हैं। इस खोज में बताया गया कि जब एक रंगी प्रकाश
कि किरण किसी पारदर्शक पदार्थ में से गुजरती है। पारदर्शक पदार्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कांच या कोई भी प्लास्टिक, है ना। पारदर्शक अर्थात कि ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सके। तो एक रंगीन प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक पदार्थ में से गुजरती है, तब उस किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है। इस कारण यह दूसरा रंग प्रारंभिक रंग से भिन्न होता है। इस आविष्कार से भौतिक और रसायन के अध्ययन में बड़ी सहायता मिली है। रमन प्रभाव की खोज करने पर वे नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए। मैंने आप लोगों को बताया था 1930 में उन्हें क्या पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर प्रत्येक भारतीय का मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया। गौरव की बात ही है, ऐसे भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो कोई भी देशवासी अपने देश के ऐसे नागरिक के लिए गौरवान्वित होगा ही। अतः 1932 में कोलकाता विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करके डॉक्टर रमन बेंगलुरु के विख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का संचालन करने लगे। इस महान वैज्ञानिक का देहांत 21 नवंबर सन 1970 को हो गया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि सच्चा वैज्ञानिक देश, राष्ट्र और जाति की सीमाओं से बंधा नहीं होता है। वह अपनी वैज्ञानिक खोजों से मानव मात्र का कल्याण करना चाहता है। अर्थात उनकी जो भी वैज्ञानिक खोज है केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, भारत से भी बाहर जाकर अन्य विदेशों में भी उनकी खोजें क्या विख्यात थी। और उनका कहना भी यही था कि जो एक सच्चा वैज्ञानिक होता है वो किसी देश में बंधा नहीं होता, वो जहाँ भी रहता है वो हमेशा अपनी वैज्ञानिक खोज करता ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय खत्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन जो हमारे भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। तो बच्चों, ये पाठ आप लोगों को अपने घर में 3 से 4 बार वाचन करना है, समझना है। आप चाहे तो इस तरह से शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझने में और प्रश्न उत्तर याद करने में कठिनाई न हो। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। अगली कक्षा में हम आपके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही विद्यार्थियों। धन्यवाद।